नमस्ते एवरीबॉडी। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ विद अ न्यू टॉपिक। एक नया टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन सी अ क्वेश्चन ओवर हियर एंड दिस क्वेश्चन हैज टू डिफरेंट आंसर्स। सो आप लोग बोलोगे कि दो आंसर्स एक क्वेश्चन के कैसे हो सकते हैं। दैट मीन्स एक तो गलत ही होगा, कोई ना कोई गलती लोग करते होंगे, इस वजह से ये दो आंसर्स आते होंगे। पर देन उसमें से कोई एक ही सही होगा या एक ज्यादा सही होगा, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो तो वो गलत है। क्योंकि जो दो आंसर्स आ रहे हैं वो दोनों ही करेक्ट हैं। आप बोलोगे मैम आप गलत बोल रहे हो, आप मैथ के टीचर होके आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन के दो सही आंसर्स हो सकते हैं। बिकॉज मैथ में तो कोई क्वेश्चन का कोई एक ही आंसर सही होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड this particular question which is flashed over here is not a mathematical problem. दो आपको नंबर्स दिख रहे हैं बट ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉजिक का प्रॉब्लम है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर कोई लॉजिकल ऑर्डर में ये 4 स्टेप्स दिए हैं। मतलब कि कोई ना कोई लॉजिक इसके अंदर लगता होगा और हमें ये क्वेश्चंस के आंसर मिलते होंगे। तो किस सीरीज में ये लॉजिक लग रहा है, कितनी सीरीज तक लग रहा है, कितने स्टेप्स तक वो फॉलो हो रहा है, वो जानना जरूरी है। अगर कोई एक लॉजिक 4 के 4 स्टेप्स तक सही हो, दैट मीन्स वो लॉजिक सही है। और अगर लॉजिक सही है तो आंसर सही है। तो यहां पे ऐसे दो लॉजिक्स काम कर रहे हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन के दो सही जवाब हैं। और ये माइंड वेल is not a mathematical problem but a logical problem. Now let's go for the detailed solution ahead. But yes, before we go ahead, let me repeat my ritual once again कि आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस वजह से यू कैन बी इन टच विथ मी वेन एवर आई पोस्ट न्यू वीडियोज, यू कैन गेट दोज वीडियोज। आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा सकते हैं। आई टॉक अबाउट मेजरली 5 थिंग्स ऑन दिस चैनल: मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक्स, लॉजिकल क्वेश्चन, इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड HR knowledge. So I talk about these 5 things and I am sure you are going to be benefited a lot after watching this video. Stay tuned till the end of this video and let's get started. एक सेकेंड में अभी हम शुरू करते हैं कि बस अभी हम शुरू करने वाले हैं और अभी हम देखने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चन कब से अपनी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसके दो आंसर्स कैसे आते हैं। Let's get started. Yes, dear friends. So this is the question, right? 1 plus 4 is 5. 2 plus 5 is 12. 3 plus 6 is 21. 8 plus 11 will be what? Now, what answer did you get? Please comment in the comment section below so that I understand which kind of answer you are getting right now. Pause this video right now, solve this question and write your answers in the below comment box. Now, we'll talk about the solution one. As I said, मैंने बताया आपको कि अगर लॉजिक सही है, अगर कोई चीज का लॉजिक लास्ट स्टेप तक सही है, दैट मीन्स वो हमें करेक्ट आंसर देगा। जैसे कि इसके अंदर है स्टेप 1। हमारा स्टेप 1 क्या है? हमारा स्टेप 1 है 1 plus 4 is equals to 5। अगर 1 plus 4 is equals to 5 है, मैं ये जो 1 plus 4 है ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके ये जो पहला नंबर 1 है उसको ऐड करती हूं तो मुझे 5 मिलता है। मतलब कि जो दो नंबर का समेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन करके जो पहला नंबर है वो उस मल्टीप्लिकेशन में मैं ऐड करती हूं तो मुझे जवाब मिल रहा है। नाउ अगर ये लॉजिक इस स्टेप में
इस वाले नंबर्स के स्टेप में और ये लास्ट तक अगर सही हो तो मेरा ये लॉजिक सही होगा, और इस लॉजिक से जो भी आंसर ये 8 के लिए आएगा, 8 + 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के लिए आएगा, वो मेरा सही जवाब गिना जाएगा। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज 2 + 5 इज इक्वल टू 10। 2 + 5 इज इक्वल टू 12, आई एम सॉरी, 2 + 5 इज इक्वल टू 12। नाउ ये जो 12 है ये कैसे मुझे मिला? 2 × 5 + 2 करके मिला, 2 × 5 + 2 करके मिला। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 + 5 इज इक्वल टू 12। ये मुझे मिला है 2 × 5, मतलब कि ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और फिर ये जो पहला वाला नंबर है उसका एडिशन, मुझे 12 मिला। लेट्स यूज द सेम मेथोडोलॉजी फॉर द स्टेप 3। अभी ये दो 3 + 6 है, दैट मीन्स 3 × 6, ये हो गया 18, और पहला नंबर है 3 जो मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे मिलेगा 18 + 3, दैट इज 21। इसी तरीके से अगर स्टेप 4 को मैं फॉलो करूं तो 8 and 11 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 88, और उसके अंदर जब मैं 8 ऐड करती हूं तो मुझे मिलता है 96। तो काफी सारे लोगों का 96 आंसर आ सकता है। अगर आपका आंसर 96 आ चुका है तो टाइप I got 96 in the comment box, because it is a proud moment that you could crack the logic. ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये लॉजिक क्रैक कर पाए। many congratulations to all those who got 96 as the answer. आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन 2 के ऊपर जाते हैं। एक और लॉजिक है जो काफी कॉमन है, जो काफी लोग सोच पाते हैं, और वो ये है कि 1 + 4 becomes 5। ना वो कैसे बना? तो मैंने 1 + 4 किया और ये मेरे रेफरेंस के लिए डाला है, क्योंकि मैंने आगे के स्टेप्स जब सॉल्व किए तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ऐड करना है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐड नहीं किया तो मैंने 0 डाला है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप 2 + 5 के लिए, 2 + 5 जो नंबर्स हैं उसको तो मैंने ऐड किए, पर ये वाला जो 5 है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो मुझे मिला 12। करेक्ट जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ती हूं, थर्ड स्टेप, सेम चीज, जो दो नंबर हैं उन दोनों को तो ऐड करने ही है, पर आगे के स्टेप का जो आंसर आ रहा है वो मुझे नेक्स्ट स्टेप में ऐड करना है। सो 3 + 6 + 12 is 21। यस, ये भी मुझे करेक्टली मिल रहा है, राइट। नाउ यही चीज मैं फोर्थ स्टेप में अप्लाई करूंगी, तो क्या मिलेगा मुझे? 8 and 11 दोनों को मैंने सम किया और ये 21 फिर मैंने यहां ऐड किया, तो मिल गया 40। ये भी एक करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये लॉजिकल सीरीज भी कहीं पे ब्रेक नहीं करना पड़ा, इसका लॉजिक भी हमारा कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए ये भी एक करेक्ट लॉजिक है। सो विच आंसर डिड यू गेट? कौन सा आंसर आपको मिला है? आप अपना जो भी आंसर है वो हमसे शेयर कीजिए, शेयर योर आंसर विद अस। आपको 40 मिला या 96 मिला, कुछ और मिला है तो वो आपका आंसर गलत है, क्योंकि वो और लॉजिक से ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, पर फिर भी आपको जो भी आंसर मिला है वो जरूर लिखिएगा। अगर आपको 40 मिला है या 96 वो भी लिखिए, या कुछ और मिला है वो भी लिखिए, इससे हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या तो आपको आता है तो किस ढंग से आप अच्छा कर रहे हो, ये सारी चीजें जानने को मिलेगी। आप जरूर आपका जो भी आंसर आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई होप आपको ये वाला वीडियो देखने में मजा आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा अबाउट द लॉजिकल सीरीज और लॉजिकल पैटर्न। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, do share it with your friends, and yes, comment your answers in the comment box, and stay tuned with me. I'll be coming up with some new videos very soon. Thank you so much.